हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नितेश सर। आज लेके आया हूँ आप सबके लिए एक नया वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। पर उसके पहले अगर आप सभी ने हमारा ट्रेडिंग अकाउंट्स का वीडियो नहीं देखा होगा तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद आप देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड ये वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस से। एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स ऑफिस एक्सपेंसेस, जैसे हम लोग उसके कह सकते हैं व्यवस्थापन एक्सपेंसेस। ये रिलेटेड होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम और एक अकाउंट कह सकते हैं ऑफिस अकाउंट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं डिटेल में कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता क्या है। पहले देखिए, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग क्या कहेंगे? नॉमिनल अकाउंट। अपने 11th में स्टडी की होगी। नॉमिनल अकाउंट का डेबिट वाला रूल था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इसमें हम लोग इनकम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे, डेटा में देखेंगे। इट इज अ मेन अकाउंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। याद रखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए ये सवाल आ सकता है। इट इज प्रिपेयर टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल में आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कितना नेट प्रॉफिट हुआ या कितना नेट लॉस हुआ, ये पूरा हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड, वेयर एज ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट। देखिए, ये अकाउंट के दो पार्ट होते हैं, आप सबको पता ही होगा। एक होंगे डेबिट साइड। डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओके। और क्रेडिट साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स। आई होप आपका डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थर्ड पॉइंट देखते हैं, इफ द क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड। देखिए, क्रेडिट साइड मीन्स अगर ये कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। अगर इस प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड टक्कर में डेबिट साइड से ज्यादा होगी तो हम इसे कहेंगे नेट प्रॉफिट, जैसे कि आप स्क्रीन पे दे सकते हो। अपोजिट करते हैं, इफ द डेबिट साइड मतलब एक्सपेंसेस लॉसेस वाली साइड, अगर डेबिट साइड ज्यादा है कंपेयर टू क्रेडिट के टक्कर में तो हम उसे कहेंगे नेट लॉस। ओके, तो नेट प्रॉफिट आया तो हम लोग ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, और नेट लॉस आया हम ट्रांसफर करेंगे उसको कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। ये सब कैसे ट्रांसफर करेंगे हम मैं आपको डिटेल में बताऊंगा एंडिंग में। आई होप एटलीस्ट आपको पॉइंट नंबर 1 to 4 ये पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। 5-6 पॉइंट क्या है, कैसे ये एक्टिविटीज होंगी, मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। आगे जाते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट होता क्या है। अगर आपको स्क्रीन में दिखता होगा, यह है परफॉर्मा। डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे ऑल इनडायरेक्ट इनकम। ओके, तो सबसे पहले इनडायरेक्ट एक्सपेंस है टू सैलरीज। देखिए, आपने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट चालू किया है, ओके, तो आप पार्टनर्स हो, आपने कुछ ना कुछ एम्प्लॉयज को काम पे रखा होगा, आप उन सबको सैलरी प्रोवाइड करोगे, तो आपके लिए क्या है? ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है सैलरीज एंड वेजेस। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये इसकी पोस्टिंग होगी क्या। तो मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में मैंने बता दिया था, जो भी वर्ड पहले आया है, तो अगर आप नोटिस करोगे तो पहला वर्ड है सैलरी, उसके बाद आया है वेजेस, तो इसकी पोस्टिंग होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। ओके, फिर नेक्स्ट बात करते हैं रेंट और रेट्स की। देखिए, आपने ऑफिस चालू किया होगा तो आप उस ऑफिस का रेंट भरते होंगे, तो आपके लिए क्या है? ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। नेक्स्ट इंश्योरेंस। आपके ऑफिस में बहुत सारे ऐसे कीमती सामान होंगे जिसका आप इंश्योरेंस निकाल के रखोगे, तो ये आपके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी और लाइटिंग। जैसे आपके ऑफिस में आपने बहुत सारे लाइट्स लगाए हैं, फैन लगाए हैं, एसी लगाए हैं, ये आपका सब एक्सपेंसेस हैं, तो ये भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। नेक्स्ट है टेलीफोन एंड पोस्टेज। देखिए, आपका ऑफिस प्रीमाइसेस है तो आप बहुत लोगों को कॉल करते होंगे। नेक्स्ट है पोस्टेज मतलब आप बहुत लोगों को आपके डॉक्यूमेंट सेंड करते होंगे यहाँ से वहाँ, दूसरे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स आपको आते होंगे, तो ये सब भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। देखिए, ऑफिस आ गया तो उसमें फैक्स लगेंगे, जेरोक्स लगेंगे, कुछ ना कुछ छोटी मोटी स्टेशनरी लगेंगी, तो ये भी क्या है? आपके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ सेल्समैन। देखिए, आपका पार्टनरशिप फर्म है, आपने एक सेल्समैन को अपॉइंट किया होगा, वो यहाँ ना वहाँ जाता होगा,
आपका प्रोडक्ट प्रमोट करता होगा तो उसके ऊपर आप कुछ ना कुछ चार्जेस उसको पे करते होंगे, तो वो भी आपके लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसी को हम कहेंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ सेल्समैन। नेक्स्ट बात करते हैं डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स। याद रखिए डेप्रिसिएशन मीन्स होता क्या है, फिक्स असेट्स की वैल्यू जब कम होती है। सपोज आपने आज एक मोबाइल परचेस किया, उसकी कॉस्ट है 17,000। एक महीने बाद वही मोबाइल मार्केट में 17,000 में आप बेच नहीं पाओगे क्योंकि वो खरीदेगा ही नहीं कोई। तो 17,000 की मोबाइल की वैल्यू हो जाएगी सपोज 13,000। तो वैल्यू कितनी कम हुई, 17 से 13। तो जितने का भी गैप होता है, जैसे अगर आप गैप देखोगे तो 4,000 का गैप है, तो उसी 4,000 का गैप आपके लिए क्या है, लॉस है। उसी को हम कहेंगे डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स। आगे बात करते हैं लोडिंग चार्जेस। देखिए आपका ऑफिस प्रीमाइसेस हैं, आपको बहुत सारे माल टेम्पो में आपको चढ़ाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपने कुछ ना कुछ मशीन की हेल्प ली होगी या फिर किसी वर्कर की हेल्प ली होगी, तो उन सब ने लोडिंग किया होगा तो वो आपसे पैसा मांगेंगे ही, तो उसी चार्जेस को आप कहोगे लोडिंग चार्जेस। आगे जाते हैं ऑडिट फीस। देखिए पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट अपने 11th में पढ़ाई होगा। फाइनल अकाउंट अगर हम प्रिपेयर करेंगे तो उसके बाद आपका जो भी अकाउंट होगा वो प्रिपेयर करेगा अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट ये चेक करेगा कि ये प्रॉपर मैंने बनाया है कि नहीं बनाया, तो आपको डबल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। और उस डबल वेरिफिकेशन के लिए आप एक थर्ड पर्सन को अपॉइंट करते हैं और वह थर्ड पर्सन आपके ऑफिस से बाहर से आते हैं। उस थर्ड पर्सन को हम कहेंगे ऑडिटर। वो आके आपका बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर चेक करेंगे, कुछ एरर्स है क्या, कुछ गलतियां हैं क्या, वो आपको शो करेंगे। तो ये सब काम वो फ्री में तो नहीं करेंगे, तो उसके लिए वो कुछ ना कुछ फीस चार्ज करेंगे। उसी फीस को हम कहेंगे ऑडिट फीस। ये भी आपके लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आगे बढ़ते हैं एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। सपोज आपके सभी एम्प्लॉय ने बहुत अच्छी तरह से काम किया, आपका प्रॉफिट बहुत अच्छा हो, तो आपने क्या कि एक छोटी सी डीजे पार्टी रख दी। ओके, तो ये आपके लिए क्या है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट बात देखते हैं टू रिपेयर्स, रिन्यूअल्स एंड मेंटेनेंस। रिपेयर्स मतलब सपोज आपका एसी खराब हो गया ऑफिस में का, तो आपने कुछ रिपेयर्स करा लिया। रिन्यूअल्स, आपके कुछ लाइसेंस थे ऑफिस के, आपने उसको रिन्यू करा दिया, मतलब उसकी डेट बढ़ा दी। फिर है मेंटेनेंस, आप मेंटेनेंस चार्जेस पे करते हो आपके ऑफिस के, तो ये सभी आपके लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट देखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। सपोज आपने लोन लिया 1 लाख रुपीस का, उसके ऊपर बैंक ने आपको बोला कि मुझे इंटरेस्ट चाहिए 20,000, मतलब 1 लाख एक्चुअल लोन अमाउंट, 20,000 आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, तो उस 20,000 को हम क्या कहेंगे, इंटरेस्ट। ओके, तो आप 1 लाख के ऊपर 20,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, तो आपके लिए क्या है, लॉस। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर है सन्ड्री और मिसलेनियस एक्सपेंसेस। याद रखिए सन्ड्री और मिसलेनियस एक्सपेंसेस का मतलब होता है छोटे मोटे खर्चे, जैसे आपने वॉचमैन को टिप दे दी, अगरबत्ती का खर्चा, हार का खर्चा, छोटे मोटे चाय कॉफी का खर्चा, इस सभी एक्सपेंसेस को हम कहेंगे सन्ड्री और मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ओके, आगे जाते हैं कन्वीनियंस। याद रखिए कन्वीनियंस का मतलब होता है ट्रैवलिंग चार्जेस भी आप पकड़ सकते हो। यहाँ से वहाँ जाने के लिए आपने अपने एम्प्लॉय के लिए बस फैसिलिटी की है, तो ये कन्वीनियंस के अंडर आएगा। ये भी आपके लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आगे जाते हैं लॉस बाय फायर, मतलब आपके कुछ गुड्स थे ऑफिस में, वो अचानक आग के वजह से जल गए, तो आपको क्या हुआ, लॉस। और ऑलरेडी हमने देखा था नॉमिनल अकाउंट के डेबिट में क्या आते हैं, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ओके, तो ये सब आपके लिए क्या है, लॉस बाय फायर, आग की वजह से जल गया तो ये लॉस हो गया। फिर बात करते हैं लॉस बाय थेफ्ट। कुछ आपने प्रोडक्ट रखे थे वो चोरी हो गए, तो आपको क्या हो गया, लॉस, इनडायरेक्ट लॉस। रिकॉर्ड करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। फिर बात करते हैं लॉस इन एक्सीडेंट। सपोज आपने क्या किया, 5 मजदूरों को कहा कि ये माल जाके विक्रोल में पहुंचा दो। ओके, तो वो जाते जाते अचानक उनका टेम्पो गिर गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो आपको क्या हो गया, लॉस। तो जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, जितने भी लॉसेस हो, वो रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। आगे जाते हैं नेक्स्ट है टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। सपोज आपका बिजनेस है, आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस का प्रमोशन हो, आपने सभी को फ्री में बहुत सारे आपके प्रोडक्ट बांट दिए, तो आपके लिए क्या है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है टू कमीशन अलाउड और कमीशन गिवन। अलाउड एंड गिवन मतलब होता है आपने किसी को कमीशन दिया। सपोज आपके प्रोडक्ट बिक नहीं रहे थे, तो आपने क्या किया, एक एजेंट को अपॉइंट किया। उस एजेंट ने क्या कहा कि मैं आपके 100 प्रोडक्ट बेच के दे दूंगा, पर मुझे चाहिए उसके ऊपर कमीशन।
तो ये आपके लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, आगे जाते हैं। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड। अभी हम डिस्काउंट किसी को क्यों देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे कंपनी का सेल्स बढ़े, तो आपने अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट दिया। लाइक 100 का प्रोडक्ट आपने दिया 70 रुपीज में, मतलब 30 रुपीज आपने डिस्काउंट दिया, तो ये भी रिकॉर्ड होगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। नेक्स्ट देखते हैं अलाउंसेस। अलाउंसेस मीन्स क्या होता है, लाइक सपोज आपका एक एम्प्लॉय है जो काम करता है 10,000 सैलरी के ऊपर, आपने उसे बोनस या छोटे मोटे खर्चा एक्स्ट्रा पेमेंट किया, आपने उसको 10,000 उसकी बेसिक सैलरी थी, आपने उनको 2,000 एक्स्ट्रा दे दिए, इट्स कॉल्ड अलाउंसेस। तो ये भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्टाइजमेंट। देखिए आपने बहुत सारे बैनर्स लगाए, पैम्पलेट्स बांटे क्योंकि आपका प्रोडक्ट का प्रमोशन हो, तो ये भी आपके लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट देखते हैं कैरेज आउटवर्ड। मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था, कैरेज इनवर्ड आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। कैरेज आउटवर्ड मतलब होता है माल कैरी करने के लिए आपने दिया हुआ खर्चा, पर आप यहां एक नोटिस कीजिए आउटवर्ड वर्ड आया। आउटवर्ड मीन्स आपके यहां से माल जा रहा है, मतलब आपने अपने मेन ब्रांच से, ऑफिस से आपने माल भेजा, तो उसके ऊपर जो भी कॉस्ट लगा दैट इज कॉल्ड कैरेज आउटवर्ड। फिर बात करते हैं सेल चार्जेस। सेल्समैन ने कहा मैं आपके प्रोडक्ट बेच के दूंगा, मुझे पर प्रोडक्ट के पीछे आप 100 रुपए दीजिए, तो आपके लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसी को हम कहेंगे सेल्स चार्जेस। नेक्स्ट फिर आते हैं बैड डेट। सपोज आपने किसी को माल उधारी पे बेचा, आपने 10,000 का माल किसी को बेचा, 10,000 में से उसने आपको सिर्फ 2,000 दिए, मतलब आपको कितने नहीं दिए, उसने 8,000 रुपए अभी तक नहीं दिए, और वो 8,000 रुपए आपने उसको फोन किया, उसने कहा मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो जो व्यक्ति आपको आपका पैसा नहीं देता या जो डुबा देता है उसी को हम कहेंगे बैड डेट। ओके, और ये मोस्ट ऑफ द कभी होता है जब आप किसी से उधारी वाला ट्रांजैक्शन करेंगे, इन बीके वी कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट मींस आपका माल आपने बाहर भेजा, अमेरिका जापान हो गया, आपका माल बाहर जा रहा है, तो उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ ड्यूटी मींस टैक्सेस आपको पे करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, उसी को हम कहेंगे एक्सपोर्ट ड्यूटी, और ये आपका है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आगे जाते हैं टैक्सेस, आप टैक्सेस पे करोगे गवर्नमेंट को, ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। नेक्स्ट है जनरल एक्सपेंस। जनरल मीन्स होता है नॉर्मल एक्सपेंसेस, जैसे छोटा मोटे खर्चे, वॉचमैन के आपने कुछ टिप्स दे दिया हो, आपने कुछ पोस्टमैन को टिप दे दिया हो, ये सब आपके जनरल एक्सपेंसेस के अंडर आएंगे। फिर आएंगे ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस मीन्स होता है बाइंग और सेलिंग के ऊपर आया हुआ खर्चा। देखिए ट्रेड एक्सपेंसेस और जनरल एक्सपेंसेस पे एक रूल है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि होता क्या है प्रॉपर, और इसकी पोस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में मेरे। फिर है लीगल चार्जेस। सपोज आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स किए, रिन्यूअल किया आपके लाइसेंस, तो आपको कुछ ना कुछ लीगल कानूनी चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे, तो ये भी आपके लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है प्रोफेशनल चार्जेस। सपोज आपका बिजनेस जैसे आपको चाहिए वैसा एक्सपांड नहीं कर रहा है, तो आपने किसी को अपॉइंट किया एज अ प्रोफेशनल, मीन्स उससे उस फील्ड के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो आपको फ्री में तो मदद नहीं करेगा, तो उसने कहा कि मुझे चाहिए 50,000 रुपीज, तो आपने कहा ओके, तो आप जो भी चार्जेस पे करोगे उस चार्जेस को हम कहेंगे प्रोफेशनल चार्जेस। नेक्स्ट देखते हैं बैंक चार्जेस। आपने बैंक को कहा कि एक काम करो, मैं तो बहुत बिजी रहता हूं, तो मेरे बिहाफ में आप मेरे जितने भी चेक होंगे वो आप सब कलेक्ट कीजिए, ओके, सबके पास जाइए और मेरा पैसा आप कलेक्ट कीजिए। तो बैंक ने कहा ठीक है, पर बैंक फ्री में तो काम नहीं करेगी, आपको कुछ ना कुछ पेमेंट बैंक को देना पड़ेगा, तो उसी पेमेंट को हम कहेंगे बैंक चार्जेस, ये भी है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट जाते हैं सॉलिसिटर फीस। देखिए सॉलिसिटर मीन्स होता है लीगल एडवाइसर, जैसे आप कुछ इश्यूज में फंस गए या आपको कुछ गाइडेंस की जरूरत है कि आपको लाइसेंस कब रिन्यू करना है, बहुत सारी कानूनी चीजें होती हैं, तो हमने एक लीगल एडवाइजर अपॉइंट किया है, वो आपको हमेशा गाइड करेगा, तो फ्री में तो गाइड नहीं करेगा, आप कुछ ना कुछ उसको पेमेंट करोगे, उसी पेमेंट को हम कहेंगे सॉलिसिटर फीस। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस। जैसे ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन टू यू कि ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो प्राइमरी पैकिंग चार्जेस से होते हैं। सपोज सब वर्कर ने हमें बॉक्स में लाके प्रोडक्ट दे दिए, अब उस बॉक्स को हमें प्रॉपर रैपिंग करनी है, उसे प्लास्टिक लगाना है, उसके प्रॉपर एक कलरिंग बॉक्स में करना है, तो उसके लिए हमें चार्जेस पे करने पड़ेंगे।
उसी को हम कहेंगे सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस। नेक्स्ट है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स। सपोज आपके पास एक फर्नीचर है, उस फर्नीचर की वैल्यू है 30,000। कितनी है? 30,000। और वो फर्नीचर आपने 20,000 में बेचा। 30,000 का फर्नीचर आपने 20 में बेचा, तो आपको कितने का लॉस हुआ? 10,000 का। तो वो भी हम यहां रिकॉर्ड करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ये मैं आपको बताऊंगा जब अकाउंट क्लोज करते हैं तब। अभी हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड, जहां हम रिकॉर्ड करेंगे ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स। ओके, देखते हैं। तो देखिए ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड, और क्रेडिट साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे ऑल इनडायरेक्ट इनकम, मतलब ऐसे इनकम जो प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड नहीं है। तो सबसे पहले चीज है ग्रॉस प्रॉफिट। मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था फर्स्ट वीडियो में, आप वो वीडियो जरूर देखिए। फिर बात करते हैं कमीशन रिसीव। कमीशन रिसीव मीन्स सपोज आपने किसी के प्रोडक्ट बेच के दे दिए, तो आप उसके ऊपर कमीशन चार्ज करोगे, तो आपके लिए क्या है? इनडायरेक्ट इनकम। नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीव्ड। सपोज आपने किसी पार्टी से काम करा के लिया, जैसे कस्टमर आपसे डिस्काउंट मांग सकते हो, तो आप भी किसी कंपनी से डिस्काउंट मांग सकते हो। तो सपोज उसने आपको डिस्काउंट दे दिया 20,000 का, तो आपके लिए तो इनडायरेक्ट इनकम है, तो आप भी रिसीव करोगे ये डिस्काउंट, तो आप रिकॉर्ड करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव। सपोज आपने किसी को कैपिटल दिया यूज करने के लिए, और उस कैपिटल के ऊपर आपने उस पर्सन को कहा कि मुझे ये 2 लाख के ऊपर हर महीने 2-2 हजार मुझे चाहिए, तो उसी को आप कहोगे इंटरेस्ट। तो ये भी आपके लिए क्या है? इनकम, इंटरेस्ट रिसीव। नेक्स्ट है डिविडेंड रिसीव। सपोज आपकी पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट कंपनी है, आपने कहा क्या कर दिया? आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया, और हर एक शेयर्स के ऊपर आपको डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड मीन्स होता है एक्स्ट्रा इनकम ऑन शेयर्स, तो आपके लिए क्या है? इनकम ही है ना। लाइक सपोज आपने 2,000 के शेयर परचेस किए, और उस 2,000 के शेयर्स के ऊपर आपको ईयर के एंडिंग में मिलते हैं 500 रुपए, तो एक्स्ट्रा कितने मिलते हैं? 500। उसी को हम कहेंगे डिविडेंड रिसीव्ड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रेंट रिसीव। आपको रेंट मिलेगा। सपोज आपके 2-3 प्लॉट्स हैं, आपने भाड़े पे दिए हैं, और हर महीने आपको उस पर मिलता है रेंट, तो आपके लिए क्या है? इनडायरेक्ट इनकम। आगे देखते हैं सैंड्री और मिसलेनियस रिसिप्ट। सपोज छोटे मोटे खर्चे आपको भी मिलते हैं, जैसे आपने किसी को काम पे लगा दिया, उसने आपको कुछ 500 रुपीज 200 रुपीज ऐसे कमीशन दे दिया, तो ये सब छोटे मोटे के आपके लिए सैंड्री और मिसलेनियस रिसिप्ट। रिसिप्ट मीन्स आपके पास पैसे आ रहे हैं। फिर बात करते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। अब बात करते हैं सपोज आपके पास एक फर्नीचर है, आपने वो फर्नीचर परचेस किया था 40,000 में, ओके, और मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई इस बार, तो आपने वो फर्नीचर सेल किया 70,000 में। 40,000 में आपने परचेस किया था और आपने सेल किया 70,000 में, तो अगर देखने जाए तो 30,000 का आपको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट भी हम रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। आई होप इतना आपको क्लियर है फुल फॉर्मेट। अगर इस फॉर्मेट में आपको कोई भी डाउट आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। अब बात हम करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज किया कैसे जाता है, देखते हैं। देखिए मैंने आपके लिए एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक फॉर्मेट बनाया है। डेबिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है ऑल इनडायरेक्ट इनकम एंड गेन। ओके, देखिए आपको दिखता होगा डेबिट साइड में सैलरी है, सैलरी कितनी है? ₹25,000। जिसे मैं आपको शो करता हूं, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। देखिए सैलरी कितनी है? 25,000, और डिस्काउंट रिसीव कितना है? 1 लाख। मैंने आपको एक फ्रेंड की स्टोरी बताता हूं। देखिए 2 फ्रेंड है, एक फ्रेंड के पास पैसे ज्यादा है और एक के पास पैसे कम है, दोनों को पिकनिक जाना है। तो जिसके पास पैसे कम है, सेकंड वाला फ्रेंड जिसके पास पैसे ज्यादा है वो उसको हेल्प करेगा। अगर आप नोटिस करोगे स्क्रीन पे देखिए, सैलरी के पास कितने हैं? 25,000, डिस्काउंट रिसीव के पास कितने हैं? 1 लाख। तो ऑटोमेटिकली आपको क्लियरली दिखता होगा कि 1 लाख ज्यादा है, तो 1 लाख हेल्प करेगा डेबिट साइड वाले को, तो पर वो हेल्प उतनी ही करेगा जितनी की उसे जरूरत है। तो 1 लाख वाले ने 25,000 से पूछा कि तुम्हें कितने की जरूरत है, तो उसने कहा मुझे सिर्फ 75,000 चाहिए। तो उसने बोला ठीक है ले ले हेल्प। पर अगर आप नोटिस करेंगे तो ये हेल्प कहां से आई है? ये हेल्प आई है क्रेडिट साइड से। कहां से आई है? क्रेडिट साइड से। तो क्रेडिट साइड वाले ने हेल्प की डेबिट साइड वाले को,
तो मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा होता है नॉमिनल अकाउंट। क्रेडिट ने हेल्प की है मतलब क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो जो हेल्प करेंगे हम लोग 75,000 की, उसके आगे हम वर्ड लिखेंगे नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। ओके, आई होप आपको फर्स्ट बॉक्स क्लियर है। अभी हर बार वही चीज तो होगी नहीं, कुछ नेक्स्ट चीज देखते हैं। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में देखिए सैलरी के पास नीचे कितने हैं 2 लाख, ओके, और डिस्काउंट रिसीव के पास कितने हैं 1.5 लाख। तो मैंने कहा था जिसके पास पैसे ज्यादा है वो हेल्प करेगा, तो इस बार 2 लाख हेल्प करेगा 1,50,000 को। पर अकाउंट का एक रूल है, जो भी बड़ी टोटल होती है हम वो दोनों जगह लिखेंगे। देखिए 2 लाख मैंने यहां भी लिखे, 2 लाख आपने यहां भी लिखे। तो डेबिट साइड वाले ने पूछा क्रेडिट साइड वाले को तुझे कितने पैसे की जरूरत है, तो उसने कहा मुझे सिर्फ चाहिए 50,000। मैं बोला ठीक है ले ले। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो किसने हेल्प की है, डेबिट साइड वाले ने हेल्प की क्रेडिट साइड वाले को। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लॉस वाले ने हेल्प की है, तो उस वर्ड को हम लिखेंगे नेट लॉस। आई होप इतना क्लियर है। अब मैं आपको बताऊंगा इसे ट्रांसफर कैसे करते हैं। देखिए अगर नेट प्रॉफिट आया तो वो ट्रांसफर होगा नीचे। कहां ट्रांसफर होगा, नीचे। देखिए नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होगा नीचे पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हम नीचे बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। डिपेंड करता है कि आपको सम किस टाइप से आता है, उसके जाएगी क्रेडिट साइड में। अगर आपको नेट लॉस आया तो वो भी ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस के नीचे जो अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में, पर जाएगा डेबिट साइड में। ओके, आई होप आपको ये बॉक्स क्लियर है। अगर आपको कोई भी डाउट्स होंगे तो आप पूछ सकते हो। मैं एक फर्स्ट स्लाइड में वापस आता हूं। देखिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपको स्टार्टिंग के 4th पॉइंट क्लियर होने चाहिए। पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर, बेटा होल्ड ऑन, हाँ, पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 मैंने ऑलरेडी आपको टेबल में अभी बता दिए। तो फिर भी अगर प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आपको किसी भी प्रकार के डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हो। आप सभी ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। हमारा वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।